प्रिय मित्रों और स्टूडेंट्स सभी के लिए मैंने जो मैथ्स में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन लिया उसके अंदर मैंने 4 लेक्चर डाले हैं। उन चारों लेक्चर्स के अंदर मैंने जो मेन पार्ट्स जो होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, मैंने उन सबको लिया। अब मैं उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींच करके मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। अब मैं चल रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर और उसके अंदर मैं जो पार्ट्स हैं अपने स्ट्रेट लाइन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सरल रेखाएं कितने प्रकार से हो सकती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर, उनके समीकरण कैसे बनेंगे, कब कौन कौन से समीकरण ज्ञात किए जाएंगे और कब क्या क्या गिवन होगा, क्या क्या दिया होगा। तो अब इसमें आज वाले इस पार्ट के अंदर मैं ले रहा हूं एक सरल रेखा का जो मानक समीकरण है, जैसे स्टैंडर्ड या फिर यूं भी कह सकते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा का व्यापक रूप या समीकरण वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये एक सरल रेखा का व्यापक समीकरण है। अब इसके अंदर क्या है कि हम इसमें एक काम करें, इसने जो कहा है इसमें जो टॉपिक जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ कि इसको अगर नाम अपन दे दें L1, तो सरल रेखा L1 पर लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूरी d निकालने का जो फॉर्मूला क्या होगा, कैसे। पहले तो हम बात करें कि वो सरल रेखा किस रूप में होगी, वो हम बात करें ओरिजिन x डेज y डेज, और सपोज जो लाइन हम बात कर रहे हैं L1 ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये वो लाइन है। अब हम क्या करें कि इस लाइन पर किसी पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 और इस पॉइंट P से इस पर लंबवत दूरी d आपको फाइंड करनी है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यानी सरल रेखा का जो पार्ट है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इससे जुड़े 3-4 जो मानक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट जो रिजल्ट उनके पूछे जाते हैं, तो वो वाला पोर्शन हम इसमें लेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर ये डिस्टेंस d फाइंड करें। तो ये डिस्टेंस d फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, क्योंकि इसका इक्वेशन दे रखा है ये, तो हमारे पास में इसके कोऑर्डिनेट भी हैं और इसके कोऑर्डिनेट भी हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x अक्ष पर y 0 होगा, तो y 0, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का c अपॉन a और 0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x 0 होगा और y हो जाएगा माइनस का c अपॉन y 0 हो जाएगा। तो ये x 0 हो रहा है यहाँ पे, तो ये माइनस c अपॉन b हो जाएगा। इसको आप कैपिटल B लिख दें तो ये b हो जाएगा। अब यहाँ ये d निकालना, देखिए आपको कहीं भी निकालने नहीं जाना है, आपको तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। पर ये आता कैसे जो बता रहा हूं मैं, आप क्या करें, इसको इससे मिला लें, इसको इससे मिला लें। अब आपके पास P और इसको नाम डाल दें QR, इसको दे दें M, आपको MP निकालना है। अब आपके पास में जब किसी त्रिभुज के यानी D निकालना है, त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल मालूम है, और वो कब हो सकता है जब तीनों शीर्ष दिए गए हो, तो हम उससे क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसके बेस पे अपन ये डिस्टेंस d निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में और भी ऑप्शन है, लेकिन हम ज़्यादा इसकी तरफ नहीं जाएंगे। हमें d निकालना है, तो मैं d डायरेक्ट कैसे निकालते हैं मैं बता दूं आपको ध्यान रखना है इसमें खाली क्या, एक सरल रेखा का समीकरण गिवन है। इस सरल रेखा पर बिंदु P x1 y1 से लंबवत दूरी वो हो जाएगी d बराबर
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका मॉड। अभी मैंने इसको पूरा नहीं किया है, ये लाइन मैंने यू के यू पुट कर दी यहाँ पे। इस लाइन में आपको x और y की जगह आपको ये कोऑर्डिनेट, जिस कोऑर्डिनेट से आपको डालना है ये कोऑर्डिनेट यहाँ लिखना है। तो इस तरीके से आप b की वैल्यू आप निकाल लेंगे। यहाँ बस खाली इसमें ये a b कहाँ से लाए, इसका x का कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये इसके अंदर आपको निकालना। अब हम इसके अंदर जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कैसे कि जैसे कोई क्वेश्चन है इसके अंदर कि बिंदु 1 से सरल रेखा 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 पर लंबवत दूरी d आपको ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट d इक्वल टू x और y की जगह 1 1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, x की जगह 1 3 प्लस 4 प्लस 5, ये मैंने इसमें x1 y1 पुट किया, a b c एज इट इज हैं 3 4 5, तो इसके अपोन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि जो a स्क्वायर लिखा था तो ये 9 प्लस 16 रूट, तो ये हो जाएगा 3 4 5 4 5 9 3 12 बटे ये कितना हो जाएगा 25 यानी कि 5 इकाई या यूनिट्स। तो ये इसकी लंबवत दूरी आ जाएगी। यहाँ ध्यान रखना आप मोड जरूर लगा दें क्योंकि ये डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती। तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन लेकर के और लंबवत दूरी का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें। शर्त ये कि आपके पास लाइन दे रखी हो और आपके पास कोऑर्डिनेट यानी जिस कोऑर्डिनेट से जिस पॉइंट से आपको इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी होती है वो लिखना। कितनी बार वो जो लाइन देता है वो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p दे देगा लाइन, तो जैसे मैंने नया क्वेश्चन ले लिया और कोऑर्डिनेट के देगा वो कि 0 0 यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपके पास d क्या हो जाएगा, x और y की जगह तो हो गया 0 0 और ये हो गया माइनस p अपॉन और नीचे रूट में क्या हो जाएगा आपके ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसको सोल्व करोगे तो ये p आ जाएगा। यानी ये इसकी ओरिजिन से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या आ गई p। मैंने दोनों ही एग्जाम्पल में ये ही प्रिंसिपल यही थ्योरी यूज की है, बस आपको ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला याद रखना है। अगला टॉपिक है इसी के अंदर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यानी दो लाइंस है और वो दोनों ही पैरेलल है तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो दो समांतर यानी कि पैरेलल रेखाओं के बीच की दूरी है ना, यानी आपके पास सरल रेखाएं हैं y इक्वल टू mx प्लस c1 और दूसरी है y इक्वल टू mx प्लस c2। ये दोनों ही लाइन L1 और L2 पैरेलल है। पहली बात तो शर्त ये डिस्टेंस तभी अपन फाइंड कर सकते हैं जब वो दोनों लाइनें पैरेलल हो। अगर पैरेलल नहीं है तो फिर वो अलग अलग जगह पर अलग अलग डिस्टेंस होगी और एक बिंदु ऐसा भी होगा जहां डिस्टेंस 0 हो जाएगी। तो पैरेलल होना जरूरी है और पैरेलल होने के लिए मैंने जो लाइंस लिखी है, लाइंस की पहचान करना आना चाहिए सरल रेखा की, वो सरल रेखाएं समांतर है या नहीं। आपको पता होगा कि जैसे मैंने लिखा था 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0 और 3x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0। अब ये दोनों लाइनें जो है ये दोनों ही पैरेलल है। पता क्या चल रहा, क्योंकि
इन दोनों का स्लोप सेम है, ढाल समान है। इसका ढाल क्या होगा, -a/b, तो 3/4 ये m1 की वैल्यू। इसका ढाल क्या होगा, -3/4, ये भी आपके इस रेखा के लिए m2 हो जाएगा। तो जब स्लोप यानी कि x और y का जो कॉन्फ़िगरेशन है अगर ये सेम है तो ये दोनों ही लाइनें समांतर है। फिर दूसरी बात एक और लगे हाथ बता देता हूं कि अगर मैं जैसे ये लाइन है इसको मैं L1 या इसको एक काम करूं मैं L3 इसको L4 दे देता हूं, क्योंकि L1 L2 में दे चुका हूं, नया एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं एक L5 नई लाइन लिखूं कैसे, 4x - 3y + 10 = 0, तो पक्की बात यहाँ L5 परपेंडिकुलर टू L4 एंड L3 दोनों के परपेंडिकुलर है। ये पता कैसे चल रहा, क्योंकि इसके अंदर तो पैरेलल की बात में तो M1 = M2 होना चाहिए और इसमें M1 M2 = -1 होना चाहिए। लंबवत के लिए शर्त ये कि दो रेखाएं लंबवत होगी तो उसके लिए M1 M2 = -1, और अगर वो समांतर है यानी पैरेलल तो दोनों का ढाल समान होगा M1 = M2। तो ये थोड़ा लाइन की पहचान करना आना चाहिए। और लंबवत मैंने ये कैसे लिखा, मैंने आपको बताया था कि ये जो रेखा है अगर इसके लंबवत रेखा का समीकरण चाहिए तो आपको x और y के गुणांकों को बदल करके बीच वाले चिन्ह को बदल देना। लंबवत रेखा का समीकरण चाहिए तो x और y के गुणांक देख लीजिए, 3 की जगह 3 और 4 को मैंने इंटरचेंज कर दिया और बीच वाले साइन को चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं करना। तो उस केस में ये दोनों रेखाएं लंबवत होगी और यहाँ के आप यह लेमड़ा डाल देना, फिर कोई बिंदु दे रखा होता तो वो यहाँ रख करके न के का मान निकल जाएगा, तो ये के या लेमड़ा जो भी है वो नहीं आ जाएगा। तो ये समांतर और लंबवत वाला कॉन्सेप्ट आपके अच्छी तरह दिमाग में आ जाए कि रेखा को देखते ही, सरल रेखा को देखते ही आपको पता चल जाए कि वो लाइन क्या कह रही है, क्या उसका स्लोप है, क्या उसके सेगमेंट है। इंटरसेप्ट मतलब x अक्ष से काटे गए अंतःखंड, y अक्ष से काटे गए अंतःखंड, तो ये सब पता होना चाहिए। मैं बात कर रहा था सरल रेखाओं L1 और L2 के बीच की दूरी। अब यहाँ देख लो ये कॉन्फ़िगरेशन सेम बिल्कुल, ढाल भी दोनों का समान है, y = mx + c, y = mx + c, तो दोनों का ढाल समान है, मतलब पक्की बात ये रेखाएं समांतर है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसको पूरा निकालना चाहो कि भाई ये आया कैसे है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिन x डेज y डेज, सपोज ये आपके हो गई L1 और ये हो गई आपके L2। अब आपको पता है कि ये दोनों पैरेलल है तो दोनों के समीकरण से ये x अक्ष पर जो मान लो अपन ये दोनों के बीच की यहाँ 90 डिग्री ले, ये 90 डिग्री, तो ये आपके इसके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी d। अब मैं d निकालना तो आपके पास में क्या कि इसके कोऑर्डिनेट है, क्या है L2 यानी कि ये, तो x अक्ष पर y का मान 0 होगा तो x का क्या हो जाएगा यहाँ -c/m और y का मान 0। ये बिंदु आ गया और ये रेखा आपके पास पहले से ही है जिसका समीकरण ये है। तो इस रेखा पर इस बिंदु से लंबवत दूरी जो जस्ट पीछे वाला कॉन्सेप्ट उसको यूज करके आप लंबवत दूरी वाला सूत्र लगा लें। इस बिंदु से वो वाला कौन सा, d = ax1 by1 c/a² + b²√, ये वाला कॉन्सेप्ट आप इसमें लगा लें। तो इससे आपके जो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ c1 - c2/1 + m² और ये इसका मोड। ये दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। आप इसको याद भी रख सकते हैं और आप चाहें तो जो समीकरण दे रखा है आप उससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जनरली क्या होता है, सपोज 3x + 4y + 7 = 0 एंड 3x + 4y + 8 = 0। आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, ये y = mx + c, ठीक है ना। यानी कि ये क्या बनेगा y = m, यानी कि
माइनस का 3/4x प्लस माइनस का 7/4, ये तो आपके आ गया C1, और इसमें आ जाएगा y इक्वल टू माइनस का 3/4x और प्लस ये हो जाएगा -8/4। ये C1 और C2 आ गए। जनरली पहले आपको y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप C1 और C2 आप ले सकते हो, और इससे आपके जो इनके बीच की दूरी आएगी वो क्या जाएगी, -7/4 माइनस यानी कि प्लस 8/4 अपॉन रूट 3² प्लस 4² का मोड। इस तरीके से आपको d निकालना पड़ेगा। यहाँ गड़बड़ नहीं हो जाए, यूं नहीं हो कि आप 7 में से 8 या 8 में से 7 घटा करके और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, तो ये d आपके बिल्कुल रॉन्ग आ जाएगा। तो ये इसका समांतर रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, कैसे भी आप समझो, आपको एक एक चीज सरल रेखा में इस तरीके से समझनी होगी। देखिए सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइंस, इसके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं पूरा इसके अंदर एक छोटा वीडियो बना रहा हूं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसने आज दिन तक किसी भी एग्जाम को नहीं छोड़ा। कॉन्सेप्ट कौन सा है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, मतलब आपको दो रेखाएं दे रखी है और उनके प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। यानी दो लाइन हर क्वेश्चन में गिवन होगी, यानी दो उनके समीकरण दिए होंगे, और अब आपको समीकरण के साथ में एक तीसरी शर्त और दे रखी होगी जो उस लाइन से जुड़ी होगी जो आपको ज्ञात करनी है। ये याद रखना, मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है, हमारे पास में L1 और L2 दो लाइंस के इक्वेशन है, x - 7y + 5 = 0, 3x + y - 7 = 0। यहां पर मैंने दिया है ऐसे ही सेम दो लाइन दे दी, सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है कि इन दोनों लाइन के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। कैसे, जैसे मान लो एक रेखा ये आपकी हो गई L1, दूसरी रेखा आपकी हो गई ये L2, तो अब एक तीसरी रेखा ऐसी है जो इन दोनों के प्रतिच्छेदन से गुजरती है, ये वाली L3। ये आपको इसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है, मतलब ये दोनों पहले से गिवन है, याद रखना। अब जब कभी दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना होता है तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा मैं डायरेक्ट बात करूंगा, L1 प्लस लेमड़ा L2 = 0, यानी कि x - 7y + 5 प्लस लेमड़ा इंटू L2 यानी कि 3x + y - 7 = 0। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, कैसे, ये हो जाएगा 1 + 3 लेमड़ा x प्लस -7 प्लस लेमड़ा इंटू y प्लस 5 - 7 लेमड़ा = 0। ये उस लाइन का समीकरण है, उस रेखा का समीकरण है जो इन दोनों के बाइसेक्ट से गुजरती है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, सॉरी बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजरती है। तो यानी L3 का इक्वेशन ये आ गया, लेकिन अब इसमें लेमड़ा नहीं है, ठीक है। मैं इसको अभी यहीं ड्रॉप कर रहा हूं, मैंने एक एग्जांपल और ले रखा है। यहां यह कह रहा है कि 3x + 4y 7 और x - y + 2 = 0। यहां पर भी सेम इन दोनों लाइन, सपोज ये दोनों लाइन हो गई, तीसरी L3 है, तो हमें जो निकालना है वो L1 सेम पैटर्न ये है, यानी कि 3x + 4y - 7 प्लस लेमड़ा इंटू x - y + 2 = 0। मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 + लेमड़ा इंटू x प्लस 4 इंटू 2 लेमड़ा प्लस, सॉरी ये साथ में आ जाएगा, 2 लेमड़ा प्लस 4 हो जाएगा बाहर y, और ये हो जाएगा -7 प्लस
टू लेमड़ा इक्वल टू 0। मैं दोनों में सेम कंडीशन में पहुंच चुका हूं। अब यहां आपको लेमड़ा अगर मिल जाए तो आप इजी वे में इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब मतलब क्या हुआ, ये दोनों तो हर क्वेश्चन में गिवन होगी। अब यहां तीसरी जो लाइन अपन फाइंड कर रहे हैं दोनों में, यानी ये L3 दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन के अंदर। अब L3 के लिए जो कह दे रखी है कि ये L3 आपके क्या कह रहा है, इसके एक शर्त मैंने कहा ना कि जो लाइन फाइंड करनी है उसके लिए उस क्वेश्चन में एक शर्त और दे रखी होगी। वो जैसे इसमें दे रखी वो L3 क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब x y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मतलब y अक्ष के समांतर है, सीधी बात समझने के लिए बात है, x डैश y डैश, तो y अक्ष के समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि x यानी y इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, y अक्ष के समांतर है तो उस केस में आपके y इक्वल टू 0 हो जाएगा इसके अंदर। तो आप मतलब y का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा, यानी कि -7 प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0। तो ये आपके लेमड़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। बस ये लेमड़ा इसके अंदर पुट किया तो आपके क्या आ जाएगा, 7 या 21 और 1 22 x, और ये तो पूरा पद ही 0 हो गया था। और यहाँ आपने लेमड़ा रखा था 7, तो 49 यानी 5 माइनस 49, तो माइनस के 49 में से 5 गए तो 42 इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 11x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके से आपके ये वो लाइन है, यानी ये उस लाइन का इक्वेशन है जो इन दोनों के प्रतिच्छेदन से गुजरती है और y अक्ष के पैरेलल भी है। दूसरा वाला जो पार्ट है वो क्या है, इसके अंदर L1 और L2 दोनों दे रखी, हम यहां तक पहुंच चुके। अब यहां तो लेमड़ा ज्ञात करने के लिए तरीका अलग था, यहां लेमड़ा ज्ञात करने के लिए आपके क्या यहां तक पहुंच चुके। अब इसका स्लोप 5 है उसका, यानी ये आपके कौन सी है, ये एक तरह से L3 है और इसका स्लोप 5 दे रखा है। अब ये मानक रूप में है, आपको पता है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का जो स्लोप होता है वो -a/b से हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर -3 प्लस लेमड़ा अपॉन 2 लेमड़ा प्लस 4 इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा आपके स्लोप m, और वो दे रखा है आपके 5। तो अब आप इसमें फाइंड कर लें, -3 माइनस लेमड़ा इक्वल टू 10 लेमड़ा प्लस 20, यानी कि 10 इधर ले आए तो माइनस के 11 लेमड़ा और 3 उधर चला गया तो ये 20 और 3 23 हो जाएगा। तो आपके ये लेमड़ा इक्वल टू 23 बटा माइनस के 11। और देख लेना इसके अंदर 10 माइनस के 11 बिल्कुल राइट है, और ये इधर जाएगा तो 23 हो जाएगा। तो ये लेमड़ा आपके आ गया। अब ये लेमड़ा आप इसके अंदर पुट कर दें तो आपके जो रिक्वायर्ड जो लाइन का इक्वेशन है लेमड़ा 3, ये आपके फाइंड हो जाएगा। अब मैं इसी की जगह जैसे मान लो इसने कहा कि लेमड़ा L1 और L2 दो लाइंस है और इनके प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली तीसरी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो पॉइंट 1 2 से गुजरती है, यानी कि पास होती है। ठीक है, तो आपको यहां तक तो वही काम करना है। ठीक है, ये वाला सेम पैटर्न। अब आपको इसके अंदर क्या करना, 1 2 से गुजरती है, आपके इसी के अंदर ये जो पोर्शन है इसके अंदर आप x और y की जगह 1 2 पुट कर दें, जैसे हमने कर दिया। x की जगह 1 पुट किया तो 3 प्लस लेमड़ा, और यहाँ y की जगह 2 पुट किया तो ये हो जाएगा आपके 2 यानी कि 4 लेमड़ा प्लस का, फिर यहाँ 2 किया तो प्लस का 8,
और माइनस का 7 और यहाँ 2 पुट किया, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो 2 लेमड़ा एज इट इज चलेगा क्योंकि इसमें एक्स वाई कुछ था ही नहीं, तो प्लस का 2 लेमड़ा इक्वल टू 0, यानी 4 और 2 8 और 1 9 लेमड़ा, और 8 में से 7 गए या बोली तो 1 बचा, 3 और 1 4, तो ये 4 बराबर 0, मतलब लेमड़ा इक्वल टू -4/9। मतलब आपको लेमड़ा की वैल्यू फाइंड करनी होगी और वापस उसके अंदर पुट कर दें तो आपके दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली तीसरी रेखा का समीकरण आ जाएगा। ध्यान रखना इसके अंदर अब यहां तो देखो अब इसमें कौन कौन सी कंडीशन बनती है। एक मैंने बता दी कि ये y अक्ष के समांतर होना चाहिए, तो जब y अक्ष के समांतर पूछा, देखिए इस स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है L1 L2, आपको तीसरी लाइन जो फाइंड करनी है L3, उसके अंदर वो शर्त चेंज करता है कि उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करिए जो इन दोनों के प्रतिच्छेदन से गुजरती है और y अक्ष के समांतर है, तो ये कंडीशन, और दोनों के प्रतिच्छेदन से गुजरती है इंटरसेक्टिंग के लाइन से, और वह x अक्ष के पैरेलल है। अगर वो x अक्ष के समांतर है तो उस कंडीशन में x का गुणांक 0 हो जाएगा, सीधी सट बात। तो ये इस तरीके से आप यहां पर ये करें। अब मैं नई चीज ले लेता हूं, जैसे यहां इसी के अंदर ये तो कंडीशन सेम है, मतलब तीसरी बात उस लाइन L3 के लिए जो शर्त दी होती है वो क्या क्या हो सकती है बता रहा हूं। x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, या किसी गिवन पॉइंट से गुजरती है तो वो पॉइंट रख के लिमिट फाइंड कर लो। चौथी बात, दो लाइन तो गिवन है और वो कह दे कि जो लाइन आ रही है वो आपके x + y + 7 = 0 के समांतर है, पैरेलल है। मतलब अब 3 लाइन हो गई तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दो लाइन के इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेद से गुजरने वाले की बात कर रहे हैं हम, तो सिस्टम वही दिस प्लस लेमडा इनटू दिस, इसका काम यहां खत्म। अब ये जो आई है वो अगर इसके समांतर है, मतलब इसका स्लोप निकाल लो, m1 बराबर -1 -a/b, और ये स्लोप आपके इसके स्लोप के इक्वल हो जाएगा, इसमें भी -a/b, तो दोनों को इक्वल कर दो, लेमड़ा आ जाएगा। फिर पांचवी बात में जो आएगा वो आएगा कि ये दोनों तो है ही, अब इसके समांतर नहीं है, और वो कह दे कि इस लाइन के लंबवत है, और लंबवत है तो लंबवत के लिए आप ऐसे ही दोनों का ढाल निकाल करके और आप उसमें m1 m2 = -1 लगा दो, ये शर्त लगा दो, तो इससे आपके लेमड़ा आ जाएगा। ये 5 कंडीशन इसके अंदर बनती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक सरल रेखा का पार्ट है। ध्यान रखना ये सेम कॉन्सेप्ट आपको जो 12th क्लास के अंदर जो 11th चैप्टर है सीबीएसई की मैथमेटिक्स के अंदर, जिसमें समतल और 3 डायमेंशन में सरल रेखा के जो समीकरण है उस प्लेन के अंदर भी यही सेम पैटर्न काम आएगा, और इसलिए आप इसको अच्छी तरह समझ लेना। ये वाला कॉन्सेप्ट बस एक ही है कि दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना, जो 1-2 से गुजरती है, जो y अक्ष के समांतर है, जो x अक्ष के समांतर है, जो तीसरी लाइन के लंबवत है, किसी दी गई तीसरी लाइन के समांतर है, ये कंडीशन। अब सेम इसी जगह वहां क्या हो जाएगा कि दो रेखाओं की जगह दो समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, फिर सेम कंडीशन बनेगी ये पांचों। तो ये समतल वाली बात हम उस चैप्टर के अंदर लेंगे।